भैया नमस्कार। आज का टॉपिक है अकाउंट्स रिलेटेड ब्रांच अकाउंटिंग, जो बीकॉम के स्टूडेंट के लिए है और सीए के स्टूडेंट भी हो सकते हैं। तो ब्रांच अकाउंटिंग के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ब्रांच अकाउंटिंग होता क्या है। सपोज दैट कि सपोज दैट कोई अ, कोई कंपनी है तो कंपनी स्टार्टअप हुआ। स्टार्टअप होने के बाद वो धीरे धीरे करके ग्रो करता है। ग्रो करने के बाद एक ऐसा लेवल पे पहुंच जाता है कि वो अपने सेटअप किए हुए बिजनेस को हैंडल नहीं कर पाता। तो क्या करता है, अपने जो पहले रहता है वो एक हेड ऑफिस बनाता है। हेड ऑफिस बनाने के बाद अपने बहुत सारे ब्रांचेस खोल देते हैं। ब्रांचेस खोलने के बाद वो हेड ऑफिस एक जगह पर रहता है और वहीं बैठकर सारा चीज को मैनेज किया जाता है। ठीक है। जस्ट एग्जांपल लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसका हेड ऑफिस एक जगह पर है और उसका हर जगह पर ब्रांचेस जो है फैले हुए हैं। तो ये पता चल गया कि ब्रांच अकाउंटिंग क्या है। तो ब्रांच अकाउंटिंग के बारे में अगर समझे तो ब्रांच अकाउंटिंग होता क्या है। ठीक है। थोड़ा इसको इंट्रो के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो आइए स्क्रीन पर चलते हैं। तो जो टॉपिक है ब्रांच अकाउंटिंग, आज की टॉपिक है ब्रांच अकाउंटिंग। चलिए बच्चे, ब्रांच अकाउंटिंग वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, बट सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है। ब्रांच अकाउंटिंग आखिर है क्या। ब्रांच अकाउंटिंग है क्या, चलते हैं। ब्रांच में भी डिफाइंड ब्रांच में भी डिफाइंड एज द सेक्शन। नोट भी करते लेंगे। सेक्शन ऑफ, सभी बच्चे नोट करेंगे संग संग हमारे साथ ही हैं। सिक्स एंड एंटरप्राइज। आज की क्लास में ब्रांच अकाउंटिंग देखते हैं कितना कवर हो पाएगा। सभी नोट करोगे हाँ। एंटरप्राइज, ज्योग्राफिकल, सेपरेटेड, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करें क्या ब्रांच में भी डिफाइंड। ब्रांच को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अ ब्रांच में डिफाइन ए सेक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज। एंटरप्राइज के जरिए सोचना होगा कि मालिक है और वो मालिक से, अरे जहाँ मालिक बैठा है, जहाँ कंपनी का मेन हेड ऑफिस है, उससे जोग्राफिकली दूर होना चाहिए। जोग्राफिकली दूर होना चाहिए, स्पेस चेंज होना चाहिए। वो सेपरेट रेस्ट ऑफ द बिजनेस है जहाँ पर और बिजनेस भी चलना चाहिए। और वो हैंडल कौन करेगा,
कंट्रोल कौन करेगा? वो हेड ऑफिस करेगा, तभी वो ब्रांच कहा जा सकता है। ठीक है, तभी वो ब्रांच कहा जा सकता है। जैसे एग्जांपल में ये है हेड ऑफिस, इसने क्या किया है, एक यहाँ पर अपना ब्रांच खोला 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 है। तो क्या है, सब जगह पर ब्रांच खोला हुआ है, मेंटेन एक जगह से किया जा रहा है। तो इसका अकाउंटिंग भी हम लोग सीखेंगे, अकाउंट्स मेंटेन कहाँ पर होता है, और प्रॉफिट हो रहा है, लॉस है, सारे चीज़ों को हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़े तो अब इसके कुछ प्रोविजन, एज पर एज पर द प्रोविजन, एज पर द प्रोविजन, सारे नोट्स को अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2, ठीक है, ऑफ ऑफ कंपनी एक्ट, कंपनी एक्ट, एक्ट 1956। ठीक है, तो नंबर ए है कि एस्टेब्लिश एनी एस्टेब्लिशमेंट described as a branches by the company or any establishment carrying on either the same or sustainable. Number C, सही बच्चे नोट करके ले लीजिए। क्या क्या बताया गया है कि एनी कंपनी डिस्क्राइब एज अ ब्रांच,
किसी कंपनी को जब स्थापित होता है तो ब्रांच रख सकता है कभी, जब वो कंपनी का, जो कंपनी अगर वो चाहे तब रख सकता है, ठीक है। अच्छा, और क्या है, एस्टेब्लिशमेंट का उसके सारे कैपेसिटी, सारे काम को वो कैरी करेगा आइदर द सेम कस्टमर, वही काम को वो उसको करेगा, उसके हेल्प करेगा, हेड ऑफिस का हेल्प करेगा, उसी में वो ब्रांच कहलाएगा। और एनी एस्टेब्लिशमेंट एंगेज एनी प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन हो, प्रोक्योरमेंट हो, मैन्युफैक्चर हो, सब में वो साथ देगा। आई बात समझ में? ठीक है। अच्छा, और हम लोग इसके डिटेल में चलते हैं, ठीक है। अब थोड़ा चलते हैं कि हम लोग टाइप्स ऑफ ब्रांच, ब्रांचेस कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ ब्रांच, हम लोग ब्रांचेस जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो अभी का टॉपिक है टाइप्स ऑफ ब्रांच। टाइप्स टाइप्स ऑफ ब्रांचेस, टाइप्स ऑफ ब्रांचेस। ब्रांच के कितने टाइप्स होते हैं? तो ब्रांच जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। नंबर वन होते हैं होम ब्रांचेस, होम ब्रांचेस, ठीक है। और नंबर टू होते हैं फॉरेन ब्रांचेस, इसके बारे में समझेंगे। होम ब्रांचेस और फॉरेन ब्रांचेस, ठीक है। होम ब्रांचेस क्या होता है, फॉरेन ब्रांचेस, तो होम ब्रांचेस में भी दो टाइप्स के होते हैं, नंबर ए, नंबर बी, ठीक है। एक होता है डिपेंडेंट ब्रांच, डिपेंडेंट ब्रांच, एक होता है डिपेंडेंट ब्रांचेस, और एक होता है इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। इंडिपेंडेंट ब्रांच, एक होता है डिपेंडेंट ब्रांचेस, एक होता है इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। अच्छा, तो इंडिपेंडेंट ब्रांचेस, डिपेंडेंट ब्रांचेस में क्या है कि जहां पर, इसके बारे में थोड़ा नोट कर लेते हैं, जहां पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयर, जहां पर एच ओ, द हेड ऑफिस, हेड ऑफिस लिखते हैं एच ओ, हेड ऑफिस मेंटेन, मेंटेन्स ऑल द डॉक्यूमेंट्स, ऑल द डॉक्यूमेंट्स, ऑल द अकाउंट्स, अगर सारे अकाउंट्स का देख रेख वो हेड ऑफिस करता है, हेड ऑफिस करता है, तब वो डिपेंडेंट ब्रांच हो जाएगा। और इंडिपेंडेंट ब्रांच में क्या है, वेयर, वेयर द ब्रांचेस, वेयर द ब्रांच keep kept, where the branch kept its on account, मतलब कि ब्रांच जो है वो अपना अकाउंट खुद संभालता है, ठीक है। तो ये सारे समझ में आ गए। तो होम, होम ब्रांचेस और फॉरेन, फॉरेन ब्रांचेस में, फॉरेन ब्रांचेस में क्या होता है, फॉरेन ब्रांचेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ ले। फॉरेन ब्रांचेस, फॉरेन ब्रांचेस में यहाँ पर है दे, ठीक है, ऑलमोस्ट, दे ऑलमोस्ट invariably, sorry, invariably trade, trade independently
and record their transaction in foreign currency. मतलब क्या निकला कि अगर यहाँ हो जाए वहाँ ब्रांचेस अपना विदेश में मतलब कंट्री से चेंज है और फॉरेन करेंसी में अपना ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो फॉरेन ब्रांचेस हो जाएंगे। कितना क्लियर हो गया। आते हैं नेक्स्ट। अब कुछ हम लोग जर्नल एंट्री समझेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे। ठीक है, जर्नल एंट्री को समझेंगे तो आते हैं नेक्स्ट में। समझ में आ रहा हो, कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछे, और ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले जिसे भी डाउट हो पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। और अगर यूट्यूब वाले सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे और मिलते रहेंगे। आते हैं जर्नल एंट्री में। जर्नल एंट्री अब थोड़ा सीखते हैं इसके बारे में। जर्नल एंट्री, ठीक है। जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री में हम लोग आगे बढ़े तो सबसे पहला हो ओपनिंग, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स एट द ब्रांच। ठीक है, सबके बारे में हम लोग चलेंगे अभी। सबका एंट्री एक बार में समझेंगे। नंबर 2 पहले तो नोट्स कर ले, नोट कर लेते हैं पहले। फोर ओपनिंग, फॉर ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी एट द ब्रांच। ठीक है, नंबर 3 फॉर गुड्स सेंट टू ब्रांच, फॉर गुड्स सेंट टू ब्रांच। ठीक है, अब आगे आते हैं। सारे केस को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जर्नल एंट्री रेडी करेंगे। फॉर रिटर्न ऑफ गुड्स बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। ठीक है, नंबर 5 फॉर रेमिटेंस, ऑफ कैश या फिर चेक, कैश या फिर चेक टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस। ठीक है, एक्सपेंसेस में क्या क्या होगा ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद आते हैं नंबर 6 फॉर कैश या फिर चेक, कैश से चेक रिसीव फ्रॉम ब्रांचेस। ठीक है, अच्छा नंबर 7 चलते हैं। फॉर क्लोजिंग balances of assets।
at the branch. और नंबर 8 for closing balance of liability at the branch. ठीक है, तो नंबर 9 में आते हैं। नंबर 9 कहता है और closing goods sent to branch account. Number 10, no fixing. क्रेडिट सेल अगर हो तो उसका क्या करेंगे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते आगे, क्रेडिट सेल, उसके बाद नंबर 11। नंबर 11 में फॉर नॉर्मल लॉस, ठीक है। और नंबर 12 फॉर गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। और नंबर 13 फॉर एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। नंबर 14, ये तो हो गया एबनॉर्मल लॉस में 2 एंट्री होंगे, ठीक है। फिर और भी सारे एंट्री हैं, सबके बारे में भी समझेंगे। नंबर 14 प्रिफर्ड रिफ्रेश। नंबर 15 ब्रांच expenses paid by the branches. नंबर 16 बैड डेट अगर हो जाए, बैड डेट हो या फिर डिस्काउंट अलाउड हो टू डेटर। अच्छा, उसके बाद नंबर 17 for transferring profit and loss of the branch। ठीक है, तो सारे के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहले देखा जाए कि फॉर ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स एट अ ब्रांच। ओपनिंग बैलेंस खोलने के लिए, तो ओपनिंग बैलेंस अगर ब्रांच अकाउंट खोल रहे हैं तो ये ब्रांच को पैसा मिलेगा, तो लिखेंगे यहाँ पर ब्रांच अकाउंट डेबिट, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू, ठीक है। अब यहाँ पर नाम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर नाम लिखेगा, हमारे कोलकाता ब्रांच, मुंबई ब्रांच, ठीक है। यहाँ पर नेम रहेगा इंडिविजुअल,
इंडिविजुअल नेम रहेंगे, ब्रांच एसेट्स, एसेट्स अकाउंट। ठीक है, अच्छा और आगे बढ़ते हैं। फॉर ओपनिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटी एट द ब्रांच, ओपनिंग बैलेंस के लिए लिखेंगे ब्रांच अकाउंट डेबिट टू आगे फिर फॉर गुड्स, कहाँ थे, नंबर सेकंड, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। सारे एंट्री को नोट करेंगे अच्छे से। ठीक है, नंबर टू, सॉरी यहाँ पे रॉन्ग हो गया थोड़ा सा। सेकंड एंट्री का नंबर टू में लाइबिलिटी है, डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और गुड सेंड टू ब्रांच, अगर ब्रांच को अगर गुड सेंड करते हैं तो ब्रांच अकाउंट डेबिट, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नंबर फोर, फॉर रिटर्न ऑफ गुड्स बाय ब्रांच, हेड ऑफिस को रिटर्न हो रहा है। ठीक है, मतलब ब्रांच जो है वो रिटर्न करेगा गुड्स एच को, लेकिन गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। ये एचओ के अंदर में हेड ऑफिस इसका एंट्री करेगा। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ एचओ, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ठीक है, अगला है फॉर रेमिटेंस ऑफ कैश, या कैश भेजेगा या चेक पे पैसा भेजेगा, तो लिखेंगे ब्रांच, किसको भेज रहा है, ब्रांच को भेज रहा है। ठीक है, एक्सपेंस मिल, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ठीक है, अच्छा नंबर सिक्स में आते हैं। फॉर कैश सचेज रिसीव फ्रॉम ब्रांचेज, अगर रिसीव करेंगे क्या बोला, कैश चेक रिसीव फ्रॉम ब्रांच से, अगर है हेड ऑफिस जो है रिसीव करता है तो लिखेंगे या तो कैश रिसीव करेगा या तो बैंक से रिसीव करेगा। ठीक है, अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है,
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 है कि फॉर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द एसेट्स के क्लोजिंग बैलेंस के लिए, ठीक है। तो उसका नाम लिखेंगे इंडिविजुअल, जो भी है, कोलकाता ब्रांच, दिल्ली ब्रांच, मुंबई ब्रांच, जो भी है ब्रांच, सम्स कराएंगे तो और क्लियर हो जाएंगे। एसेट्स अकाउंट डेबिट, कुछ नहीं है चैप्टर में, ठीक। अच्छा, नंबर 8 में है ब्रांच क्लोजिंग लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को अगर क्लोज करेंगे तो लिखेंगे ब्रांच अकाउंट डेबिट, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज नाम लिखेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग फॉर क्लोजिंग गुड्स, तो इसका भी होगा एंट्री। तो सेंड गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू, या तो परचेज परचेज अकाउंट, या तो फिर टू ट्रेडिंग अकाउंट। अगर ट्रेडर रहेगा तो परचेज लिखेंगे, और मैन्युफैक्चरर रहेगा तो ट्रेडिंग लिखेंगे। सारे डाउट अगर होंगे तो एक एक करके हम फिर सब क्लियर करेंगे। अच्छा, क्रेडिट सेल रहेगा ना अगर उधार में, तो नो एंट्री। हाँ, क्रेडिट सेल रहेगा तो कोई एंट्री नहीं होंगे, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट में। अब आए नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस में भी नो एंट्री है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट गुड्स रिटर्न, अगर रिटर्न होगा तो भी नो एंट्री, ठीक है। अच्छा, अगर एबनॉर्मल लॉस हो जाए तो दो एंट्री होगा। क्या? एबनॉर्मल एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है। और इसका आगे अगर चले, नंबर और एक एंट्री इसमें होगा, लिखेंगे जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा डेबिट, उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट, इंश्योरेंस इंश्योरेंस क्लेम, ये भी डेबिट होगा, अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम और आगे चलते हैं। प्रिफर्ड, इसमें क्या होता है? तो इसमें इसमें लिखना होगा वन वन ऑफ द कॉमनेस्ट फीचर्स ऑफ रिटेल ट्रेड is shoplifting, and and this has this has come to be regarded as a normal नॉर्मल बिजनेस लॉस। नॉर्मल बिजनेस लॉस की तरह समझेंगे, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बस, ठीक है। हेंस नो एंट्री
इज रिक्वायर्ड, कोई एंट्री रिक्वायर्ड नहीं है इसके लिए कोड, ये इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे ब्रांच एक्सचेंज स्प्रेड बाय ब्रांच, नो एंट्री। नो एंट्री, अगर बैड डेट होगा तो भी नो एंट्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ट्रांसफरिंग प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हो या लॉस हो, अगर प्रॉफिट होता है लॉस होता है तो इसमें हम लोग दो एंट्री करेंगे। पहला एंट्री, पहला एंट्री अगर प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हो जाता है तो एंट्री होगा ब्रांच, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड। ठीक है, और नंबर बी में अगर लॉस हो जाता है, इफ लॉस, देन होगा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है, तो ये सारे एंट्री हुए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे बनाया जाता है। ये सारे इन द बुक्स ऑफ एचओ था। ठीक है, और हेड ऑफिस के जरिए था। तो इस किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। ये हमने सारे डिस्कस किए। ठीक है, थैंक यू। और इसी तरह आगे की, अगर इससे बेटर चाहिए और भी कोई डाउट हो तो हमें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और आगे बहुत सारे वीडियो हम लेके आएंगे अकाउंट्स रिलेटेड। ठीक है, थैंक यू। बहुत सारे चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे।